हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे बी फार्मा फिफ्थ सेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल फर्स्ट के एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर के बारे में। जो आपके लिए हम आंसर भी क्वेश्चन के साथ आंसर भी साथ लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, बहुत ही हेल्प करेंगे। चलो इसी प्रकार देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। तो इसमें जो है पहली हेडिंग है द गोल्स ऑफ प्री फॉर्मेशन। तो फर्स्ट नंबर है टू गोल्स द फिजियोकेमिकल पैरामीटर ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस। सेकेंड है टू स्टेब्लिश द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए न्यू ड्रग सब्सटेंस। तो थर्ड नंबर पे टू स्टेब्लिश द काइनेटिक रेट प्रोफाइल ऑफ ए न्यू ड्रग सब्सटेंस। अगला नंबर है फोर्थ टू स्टेब्लिश द कंपेलेबिलिटी ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस विद द कॉमन एक्सिपिएंट एंड। तो आगे फिफ्थ नंबर पे है द चॉइस द करेक्ट ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस। तो आगे देखते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन में पहला ऑप्शन है टू डेवलप एलिगेंट स्टेबल इफेक्ट एंड सेफ डोजेस फॉर्म्स। तो सेकंड नंबर पे है इट इज रिक्वायर्ड टू हैव ए an understanding of the physical descript of a drug substance before for development of any dosage form। तो आगे थर्ड नंबर पे है प्री फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द रेशन डेवलपमेंट ऑफ ए dosage form of drug substance before the development of dosage form। तो अगला क्वेश्चन है गिव द फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग सब्सटेंस। तो इसका आंसर है फॉलोइंग आर द मेजर फिजिको केमिकल characteristics of drug substance evaluated in the pre-formulation research। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बल्क करेक्टरिस्टिक्स। तो अगला है ऑप्शन नंबर ए फिजिकल फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी पॉलीमोरिज्म, ऑप्शन नंबर सी पार्टिकल साइज, ऑप्शन नंबर डी पार्टिकल शेप एंड ऑप्शन नंबर ई फ्लो प्रॉपर्टीज। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे है सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में ऑप्शन नंबर ए है आयोनाइजेशन कांस्टेंट पीकेए। तो ऑप्शन नंबर बी में पी है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल एंड ऑप्शन नंबर सी में पार्टीशन कोफिशिएंट। तो इतने ही थे। थर्ड में है स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो थर्ड में स्टेबिलिटी एनालिसिस में ऑप्शन नंबर ए स्टेबिलिटी इन द टॉक्सिकोलॉजी फॉर्मुलेशन। अगला है ऑप्शन नंबर बी है सॉल्यूशन स्टेबिलिटी पीएच रेट प्रोफाइल एंड। तो अगला ऑप्शन नंबर सी है सॉलिड स्टेबिलिटी। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर सी रिडक्शन, ऑप्शन नंबर डी डिस्मिनेशन, ऑप्शन नंबर ई पॉलीमराइजेशन। बस इतनी है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज पॉलीमरिज्म। तो इसका आंसर है द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एग्जिट द मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज पॉलीमरिज्म एंड द वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड टर्मेड एज पॉलीमरिज्म। इसी प्रकार आगे है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमरिज्म्स। तो पहला है इनएंटियोट्रोपिक्स पॉलीमर्स। इनएंटियोट्रोपिक्स पॉलीमरिज्म की आंसर है वाइट अल्टरनेट द टेम्परेचर ऑफ और प्रेशर द इनएंट्रोपिक्स पॉलीमर्स कैन बी चेंज इनटू अनदर इज द रिवर्सिबल मैनर। एग्जाम्पल सल्फर। तो अगर वीडियो यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर वेरी वेरी यूजफुल लग रही हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब में क्या जाता है, एक सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। तो इसी प्रकार देखते हैं मोनोट्रोपिक्स पॉलीमर्स। Under all the condition of the temperature and the pressure, the monotropic polymers remain unstable. Example glycerol strength।
तो आगे है द पॉलीमॉर्फिज्म विथ लोअर फ्री एनर्जी विच corresponding to lower solubility or vapor pressure is the thermodynamical stable below the melting point or the solid. तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिकल साइज। तो इस प्रकार देखते हैं आगे। The term particle size is used to compare the dimensions of solid particle, flake, liquid particle, droplets of gaseous particle, bubbles. The significance of particle size. First, particle size of drug affect the formulation and its efficiency. तो second number पे its distribution affect some of the physical and chemical properties of drugs, substances such as drug dissolution rate, content, uniformity, textures, stability, flow characteristics and sedimentation rates. तो इसी नंबर में थर्ड नंबर है इट्स अफेक्ट द ओरल एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल ऑफ द सम ड्रग्स। फोर्थ नंबर पे पार्टिकल साइज इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट थ्रू आउट द फॉर्मुलेशन अफेक्ट द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इन सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो पार्टिकल शेप में है द टर्म पार्टिकल शेप इज यूज टू एक्सप्रेस द ज्योमेट्रिकल शेप एंड सरफेस रेगुलेटिविटी ऑफ द मटेरियल। मोर ओवर पार्टिकल शेप affect the surface area, flow, packaging and the compression property of the particle. The particle shape, either spherical or asymmetrical, can be determined in order differentiation. The shape of the spherical of the asymmetrical object is necessary to know that the experience has minimum surface area per unit volume. So by means of the surface area measurement, the following experience for an asymmetric particle can be obtained. तो आगे है प्रॉपर्टीज स्पेयर पार्टिकल सरफेस एरिया पाई डी एस स्क्वायर। अगले पार्टिकल में है ए एस इंटू डी पी स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज वॉल्यूम है स्पेयर है 1/6 पाई डी एस क्यू। तो आगे अल्फा यू इंटू डी पी क्यू। तो वेयर ए एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया फैक्टर, अल्फा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम फैक्टर। ये नहीं है अल्फा, सॉरी। तो कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल शेप रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक शेप एंड सरफेस इरेगुलरिटी। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, एग्जाम में आप बनाएंगे अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल शेप रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक शेप एंड द सरफेस इरेगुलरिटी। तो आगे देखते हैं इफ डी एस इज इक्वल टू डी पी द रिलेशनशिप कैन बी रिटन एज अल्फा एस इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 3.124 एंड द अल्फा वी इज इक्वल टू पाई बाई 6 इज इक्वल टू 0.524। तो इसी प्रकार आगे है द शेप the shape factor of the particle is the ratio of the surface area factor to volume factor and expressed as आगे shape factor is equal to alpha s by alpha v is equal to 3.124 by 0.524 is equal to 6. So for a sphere the minimum possible value for shape factor is 6 and for any asymmetrical particle the ratio exceeds this factor 6.
इसी प्रकार अपनी वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।